दोस्तों, जर्मनी ने न केवल इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं बल्कि कार निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत सुधार किए हैं। पोर्श कार भी यही बनाई गई। पोर्श एक ऐसी कार है जिसे उस व्यक्ति के नाम से विकसित किया गया जो जर्मनी का अब तक का सबसे बड़ा मोटर वाहन इंजीनियर माना जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि पोर्श कार को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसका इतिहास बड़े उतार चढ़ाव से भरा रहा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बात 1930 की है। इस समय फर्डिनेंड पोर्श नाम के एक इंजीनियर ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में एक छोटा सा कारखाना खोला। उस समय जर्मनी में माना जाता था कि सफलता केवल उसे ही मिलती है जो चीज़ों को परफेक्ट तरीके से बनाए। इसी समय फर्डिनेंड ने आम लोगों के लिए मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया था। जर्मन सरकार इन मोटरसाइकिल से काफ़ी प्रभावित थी, इसलिए उसने फर्डिनेंड से कहा कि उनकी कंपनी आम लोगों के लिए गाड़ी बनाए। फर्डिनेंड ने सरकार की बात मानी और इस तरह पहली पोर्श कार सामने आई। 1938 तक फर्डिनेंड की कंपनी ने पोर्श 64 का उत्पादन किया। ये गाड़ी आम लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हुई। आगे 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो इसका उत्पादन बंद हो गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान फर्डिनेंड की कंपनी ने कुछ वॉर की गाड़ियाँ बनाई। फिर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने उनकी कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही फर्डिनेंड को युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के आरोप में जेल में डाल दिया। उन्हें करीब 20 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जब फर्डिनेंड जेल में थे तो उनके बेटे फेरी ने गुमुंड रोडस्टर नाम की एक नई गाड़ी बनाई। ये पोर्श 64 से बिल्कुल अलग थी। ये एक स्पोर्ट्स कार थी। इसमें केवल 2 सीटें थी और इसका इंजन पीछे था। इसे अरविंद कुमेडा नाम के इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था। इस गाड़ी की डिमांड काफ़ी बढ़ी। इससे उत्साहित होने के बाद फेरी ने इसमें कुछ सुधार करते हुए 356 मॉडल निकाला। इस नई गाड़ी में अब 4 सीटें थी। इसी समय फर्डिनेंड भी जेल से छूट गए। वह जब आए तो उन्होंने देखा कि 356 मॉडल लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आगे अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने कंपनी से संपर्क किया ताकि इस कार को अमेरिका बाजार में उतारा जा सके। उन्हें मंजूरी मिल गई। अमेरिका में इस कार की बम्पर बिक्री हुई। इस समय तक कंपनी ने खुद को एक स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया था। 70s का दशक इस कंपनी के लिए बहुत मुनाफा लेकर आया था। 70s के दशक के आखिर में फर्डिनेंड की मृत्यु हो चुकी थी और उनका बेटा फेरी भी बूढ़ा हो चुका था। ऐसे समय में फेरी का बेटा अलेक्जेंडर कंपनी को संभालने लगा। असल में अलेक्जेंडर शुरुआत में इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था। उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था, लेकिन यूनिवर्सिटी से उसे ये कहकर निकाल दिया गया था कि वह इस एजुकेशन के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी से निकल जाने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार के ही बिजनेस में आगे बढ़ेगा। जब उसने ये बात अपने पिता को बताई तो वह बड़े खुश हुए। उन्होंने जल्द ही अलेक्जेंडर को बिजनेस की बारीकियां सिखा दी। अलेक्जेंडर तेज दिमाग का था तो सब कुछ जल्दी और आसानी से समझ गया। आगे अलेक्जेंडर ने पोर्श का ऐसा मॉडल निकाला जो फ्यूचर में आने वाली सभी बेमिसाल मॉडलों का बेस बना। असल में अलेक्जेंडर ने पुराने 356 मॉडल में कुछ सुधार किए। उसने डिज़ाइन में कुछ सुधार किए और नया मॉडल निकाला। ये मॉडल था पोर्श 911। इसने बाजार में आते ही धूम मचा दी। इसकी विशेषता ये थी कि 6 सिलेंडर का इंजन लगा था। इसके साथ ही इसमें बैठने के लिए बहुत जगह थी।
ये मॉडल 1984 में आया था। कंपनी इसकी बिक्री से इतनी खुश हुई कि इसने आगे इसी मॉडल की तरह और भी मॉडल निकाले। 1986 में कंपनी ने कुल मिलाकर 54,000 गाड़ियां बेची। 1986 के बाद आर्थिक मंदी आई तो कंपनी को घाटा सहना पड़ा। ये घाटा 1992 तक जारी रहा। आगे फिर कंपनी ने दोबारा अपने आप को स्थापित किया और मुनाफा कमाना शुरू किया। उसके बाद 1993 से लेकर 2021 तक पोर्श ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नए नए मॉडल निकालता गया। तो ये थी पोर्श की शानदार हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं।